रमज़ान को 7 हिस्सों में तकसीम कर ले। कुरान की 7 मंजिलें, 7 आसमान, 7 ज़मीन, तवाफ़ के 7 चक्कर, 7 के 7 हफ्ते के 7 दिन, 7 के 7 कुरान को 7 हिस्सों में आप तकसीम कर लें। 7 हिस्सों में अगर तकसीम कर लें तो मैं पहला हिस्सा बताता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले हिस्से में कई वज़ाइफ, कई अमल, कई अमलियात हैं। अब पहले हिस्से को तीसरे कलमे में ले लें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको कसरत से पढ़ें, कसरत से पढ़ें। अगर इस पूरे महीने के 7 दिन तय कर लें, 7 हिस्से कर लें पूरे महीने के, और जो दूसरा 7वां दिन, दूसरा हिस्सा है, 7वां दिन नहीं, दूसरा हिस्सा है, उसमें ना हम इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। रमज़ान के आखिर में लाज़िम पढ़ें, लेकिन दूसरे हिस्से में, और तीसरे हिस्से में सूरत इखलास को कसरत से पढ़ें, और चौथे हिस्से में सूरतुल कौसर, और 5वें हिस्से में सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह। इसमें बहुत फतूहात हैं, बहुत बरक़ात हैं, बहुत खैरें हैं। और छठे हिस्से में सूरत फलक, और 7वें में सूरत नास। अगर ये पढ़ लें, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इसके पढ़ने वाले की तरफ रिज़्क़ आएगा, वक़ार आएगा, दौलत आएगी, रूहानियत आएगी, इज़्ज़त आएगी, कर्ज़े ख़त्म होंगे, बीमारियां ख़त्म होंगी, नाकामियां ख़त्म होंगी, घरेलू उलझनें ख़त्म होंगी, हालात की सख्तियां और तलखियां ख़त्म होंगी। अगर ये रमज़ान को, बाकी वज़ाइफ सब मुबारक हैं, मैं और भी बताता हूँ, लेकिन आज की इस महफ़िल में मैं ये बताना चाहता हूँ। और मैं बहैसियत कोई कामिल वज़ी और बुज़ुर्ग की इजाज़त नहीं दूँगा, बहैसियत डाकिए के मैं इजाज़त दूँगा कि मुझे बड़ों से इजाज़त है, और वो मैं इजाज़त दूँगा अपने तमाम वज़ाइफ की नज़र खा गए। देखिए, उमैया बड़े कहते हैं 3 चीज़ें छुपाने की हैं: रिज़्क़, खाना, औरत और दौलत। ये छुपाने की चीज़ है। अच्छा, और वही हम जाहिर करते हैं, वो हसरत की नज़र खा जाती है। पहले तो इस असबाब पे नज़र रखें, असबाब पे नज़र रखें, ठीक है। दूसरा, फिर इसकी हिफाजत है। आयतुल कुर्सी की पहली आयत 100 दफ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसको 100 दफ़ा पढ़ें विजदान से। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें। आखिरी आयत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, फिर इसको 100 दफ़ा पढ़ें। अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद। ये एक आयतुल कुर्सी बनेगी। पहली आयत 100 दफ़ा, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, जब आखिरी आयत पढ़ें फिर 100 बार अवल आखिर दुरूद पाक। अगर ये अमल कर लें, नज़र बद का तसव्वुर करें, सख्त से सख्त नज़र बद आपके किसी प्यारे पे, किसी अजीज़ पे लगी हुई है, उसका सख्त तसव्वुर करके आप पढ़ें, तो आपको इसका बहुत बाकमाल रिज़ल्ट, बहुत नतीजा, बहुत खैर मिले। जो चाहते हैं कि मेरे कदम फतूहात की तरफ उठें, कामयाबी की तरफ उठें, और मेरे कदम ऐसे हों कि जहाँ भी जाऊँ मैं कामयाब हो जाऊँ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वारिस हो या नसीर हो। मौला मेरा कोई वारिस नहीं है, तू वारिस है। मेरा कोई मददगार, नसीर कहते हैं जिसके कोई मददगार, बड़ी हस्तियाँ हों, बड़े ताकतवर लोग, मौला में कोई नहीं है। और हस्बुनल्लाह, मेरे लिए तू ही काफ़ी है। जो बंदा इसको डूब के पढ़े, बात आ जाती है डूब के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के, सारा दिन पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वारिस हो या नसीर हो। गैबी निज़ाम चलता है, इसकी इज़्ज़त का, बरकत का, रिज़्क़ का, और अल्लाह इसको पर लगा देता है उड़ने का। किसी से पूछा कि आपकी हर दुआ क्यों कबूल होती है? कहा अल्लाह की वो ख़ास राज मैंने जान ली हैं, वो ख़ास सातें मैंने जान ली हैं जिससे दुआएं कबूल होती हैं। तो आका हमें बता दें। तो हदीस में आता है, जब मुर्ग़ बांग देता है, अर्श के दरवाजे खुलते देखता है, रहमत का फरिश्ता उतरते देखता है, जो दुआ मांगो कबूल होती है। सुभान। एक, अज़ान के बाद दुआ कबूल होती है। अज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त है, अज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त है, यानी इकामत से मुराद अज़ान हुई, जमात खड़ी हुई, उस वक्त जो दुआओं को कबूल होती है। इकामत जब हो होती है और उस वक्त कद कामतिस सलाह पढ़ें, दिल ही दिल में मांगे, दुआएं कबूल होती हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। सहरी का ऐसा वक्त जिस वक्त लोग खा रहे हैं, खाना खाते हुए पहले नफिल पढ़ने, दुआएं कबूल होती हैं। और इफ्तारी के वक्त एक दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अमल भी बताऊँगा। सूरत माइदा की एक आयत है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन।
जो ये आयत 11 दफ़ा पढ़ेगा दुआएं कबूल होंगी। सुभान अल्लाह। वालिदैन की दुआएं कबूल होती हैं, किसी मुस्तर बेचैन की दुआ कबूल होती है। और जब आप परेशान हों और आपको किसी स्टैंड पे खड़े हैं, टैक्सी नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, जहाज़ नहीं मिल रहा, और आप बेचैन हैं, आपको सख्त भूख लगी है, सख्त बेचैन है, उस वक्त सब्र करें, दिल में दुआ मांगे, कबूल होती है, क्योंकि मुस्तर बेचैन की दुआ कबूल होती है। और आप अगर समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, सोचें, देने वाले की कमी नहीं, मेरे लेने में कमी है। मेरी कहाँ कमी है? कोई ऐसा गुनाह है जो मैं नहीं छोड़ रहा, जिसकी नहुसत मुझे दुआओं के सामने आके खड़ी हो जाती है। किसी की बद्दुआ है, किसी की तकलीफ है, किसी का ऐसा निज़ाम है जो मेरी दुआओं में मुझे तकलीफ दे रहा है, और मेरी कोई ख़ता है। इसलिए फरमाया, मेरे हुजूर फरमाते थे, मैं 70 बार रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मासूम पाक नबी वो कहते हैं मैं तौबा करता हूँ, तो हमें भी तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी, अल्लाह मेरी पहली ज़िंदगी, अल्लाह क्या पता मेरी पूरी दादा परदादा में ऐसा आया था जिसने किसी को जलील किया, तंग किया, माल खाया, उसका रिस्क खाया, और उसकी झोलियाँ उठा के आहें थीं और वो आहें मेरा पीछा कर रही हैं। अल्लाह मैं तो वो सारी तौबे मांगता हूँ, सारी तौबा करता हूँ, सारा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये चीज़ें हैं, जब बंदा ये करता है फिर दुआएं कबूलियत की सामने आंखों से देखता है। तो इन चीज़ों का भी तो ख्याल ज़रूरी है। सदियों से ज़्यादा तजर्बात किताबों में लिखे हैं। अगर यही दुआ इसी रात में 27 बार पढ़ी जाए और गिड़गिड़ा के पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। एक रिवायत में पहले अल्फाज हैं, एक में साथ ये भी जमा है, दोनों पढ़ लें। जो 27 बार इसको गिड़गिड़ा के पढ़े, डूब के पढ़े, फिर दुआ मांगे। तरीका मैं बताता हूँ। और फिर उसके बाद 27 बार पढ़े, फिर दुआ मांगता रहे, फिर 27 बार पढ़े। कोई आधा घंटा, 20 मिनट, घंटा अगर इस दुआ की इस कैफियत में लगा दे, बहुत कबूलियत है, बहुत कबूलियत। यहाँ तक मेरे आका का फरमान है, मेरे हुजूर का फरमान है कि जो ये पढ़ता है अल्लाह उसको इतनी मकबूलियत देता है कि उसके ज़रिए से अल्लाह मखलूक को रिज़्क़ देता है, और उसके ज़रिए से अल्लाह मखलूक की दुआएं कबूल करता है। और यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह इसके ज़रिए से इतना होगा कि अल्लाह इस दुआ की बरकत से इसको मुस्तजाब दावत बना देता है। और मुस्तजाब दावत वो लोग होते हैं जो हाथ उठाएं या ना भी उठाएं, उस करीम से अर्ज़ करें और हो जाता है। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है वो कपड़े कैसे पहनेगी? हाँ, अल्लाह ने इन्हें वजूद डालने का अख्तियार दिया है। कपड़े चोरी होते हैं, कपड़े कटते हैं, कपड़े जलते हैं, उनमें सुराख होते हैं। ये मेरे पास वाक़यात दर वाक़यात हैं। खून के छींटे पड़ते हैं, पानी के छींटे पड़ते हैं, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास एक साहब आए, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वो कहते हैं उनका बोस्की का 2 गड़ा बोस्की कीमती सूट था। कह रात को किसी में फंक्शन से आया तो मैं उसी कपड़ों में सो गया। सुबह उठा तो यहाँ सारा खून था, ताज़ा खून था। मेरे पास वो कमीज़ ले आए, ताज़ा खून था, अभी थोड़ा जमा था। ये क्या है? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा कोई दुआएं पढ़ के सोए थे? कहने हाँ पढ़ के सोया था। मैंने कहा आप पे कातलाना हमला हुआ था? सुबह उठते कहते जी हार्ट अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, आप पे कातलाना हमला हुआ जादू के ज़रिए। वो कातला हमले का खून यहाँ रह गया जो आपका खून होना था, और आमाल और दुआओं की बरकत से अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। तो जादू के अलावा जिन्नात का वजूद है, और जिन्नात हकीकत है। अब तो गोरे जिन्नात को इतना सर्च कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इस तहकीकात पे, और आज नहीं, ये तो सदियों से हो रहा है, तहकीकात हो रही हैं। तो जिन्नात से अगर बचना चाहते हैं, जिन्नात से, तो एक दुआ बताता हूँ। सिर्फ 5 अल्लाह के नाम हैं, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। फिर कहूँगा, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। अल्लाह पाक के 5 नाम हैं। इन 5 नामों को अगर आप सिर्फ 11 बार, 21 बार, 40 बार पढ़ लें, नमाज के बाद, सुबह शाम, चलते फिरते खुला पढ़ लें, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी हिफाजत है जिन्नात से, जिन्नात की काली दुनिया से, जिन्नात की काली नज़रों से, जिन्नात के काले रोगों से, जिन्नात की काली ठोकरों से, और जिन्नात के काले मंसूबों से बहुत हिफाजत है। इसलिए हलाल के बगैर तवंगर नहीं हो सकते। एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। उसूलन तो कुत्ती के रेवड़ सड़कों पे होनी चाहिए, ट्रैफिक बुला को जो कुत्तों का रेवड़ निकल रहा है। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या 2।
برکت کس میں ہے؟ بکری میں. بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے، یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق، حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میو تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہا میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے، میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہیں. واہ. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہیں، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا، چھن چھن، یہ لفظ یاد ہے. والد تو معالج تھے، علاج کرتے تھے. پھر ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، بس. ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا پیسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کی آدھی چمچی یا چوتھائی چمچی دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ آپ اس کے فائدے سننا شروع کر دیں. پرانا ہیپیٹائٹس، معدے کی پرانی گیس تبخیر، پرانی قبض، بڑھا ہوا پیٹ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا، موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، اور اپنا اس کی بیماری، یہ جو جوڑوں کی، کمر کی، پٹھوں کی، مہروں کی، بہتوں کا ٹوٹکا ہے، لیکن لاجواب ٹوٹکا ہے. اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھیں. عام معدے کی گیس، نکار، اس کے لیے تو لاجواب چیز ہے. باقی ان بیماریوں کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں. چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، چھوٹی الائچی اور پودینہ، اس کا قہوہ زبردست ہے اور ذائقہ بھی لاجواب بنتا ہے. اس قہوے کو ہلکا سا، یہ اہم وزن لے لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کی آدھی چمچی آپ کپ پانی میں، 1.5 کپ پانی میں کھولیں اور اس کو پھر بنا کے پئیں. یہ بہت خوش ذائقہ ہے، اور خوش ذائقہ کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے، معدے کی بیماریوں کے لیے اور جگر کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے یہ قہوہ. اچھا کہ برات، اتنی دنیا میں وظائف عنایت کرتے ہیں جو لا تعداد ہوں گے اس وقت، لیکن آپ کے اپنے معمول میں کون سے وظائف ہیں جو آپ کر رہے ہیں اوائل دور سے لے کے اب تک، جو متواتر چل رہے ہیں، جو آپ کے اپنے ذاتی مشاہدات میں، اپنے روز کے معاملات میں خود وظائف کرتے ہیں؟ آج ذرا دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں. ایک بس میں بیٹھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، اور رات کے وقت تھا، 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا. وہ آخری ٹائم جاتا تھا. میں ایک چھوٹے سے شہر میں، اپنے شہر میں آنا چاہتا تھا، ٹھیک. اور اس وقت سواری تھی ہی وہی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی کار، کچھ بھی نہیں تھی. تو اس میں ایک سیٹ خالی پڑی تھی. میں وہاں بیٹھا تو میں استغفار میں نے پڑھنی شروع کر دی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اور بھی اتنے استغفار حدیث میں آتے ہیں، سب مبارک ہیں. میں نے تھوڑا سا ایسے محسوس کیا کہ کچھ ہوا ہے. میں نے دیکھا تو میں باہر کھڑا تھا اور میرے بدن پہ خون لگا ہوا تھا اور بس الٹی پڑی تھی.
اور چیخو پکار دی. کس نے مجھے باہر نکالا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک, مجھے کس نے باہر نکالا مجھے کوئی خبر نہیں. مجھے کس نے باہر نکالا آج تک پتہ نہیں. اور میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں نے خون سارا لگا ہوا تھا. وہ خون نہیں تھا, وہ کیچپ تھا. کس کی بوتل پھٹی, کہاں سے ٹوٹی, کیسے لگی؟ استغفار. کیوں؟ سارا ناز اللہ کے پاس ہے اور سارا نیاز, ساری کمتری مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں, مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں. بس معاف کر دے, بس معاف کر دے. اللہ کہتا ہے زاری کر رہا ہے اور 2-4 سوٹے نہ مارو اور اس کو آزمائشیں نہ ڈالو اور اس کو مصیبتیں نہ دو. مان گیا ہے. جو چور جاتے ہی مان جاتا ہے نا, اس کی سزا یا معاف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. جو کہتا ہے میں چور ہوں معافی دے دے, دیتا ہوں, چوری بھی دیتا ہوں. اور جو نہیں مانتا ساری سزائیں ہوتی اس کے لیے.